दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिथियम बैटरी वर्सेस लीड एसिड बैटरी। यदि आप अपने लिए कोई बैटरी लेने का सोच रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को देख लें और दोनों के कंपैरिजन में पॉइंट समझ लें, उसके बाद एक डिसीजन लें तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा मनीफुल हो सके हमारा ये वीडियो, क्योंकि आपके हो सकता है मनी हम थोड़ी सी बचा लें या फिर आपको प्रॉफिट हो। तो हम बात करते हैं लिथियम और लीड एसिड के बारे में। लीड एसिड हमारी पहले से चलती हुई आ रही है, जो कि काफ़ी सभी इंडस्ट्रियों में यूज हो रही है, जैसे कि कार्स में भी हो रही है, बाइक्स में हो रही है। अब सोलर सिस्टम के लिए भी बैटरीज और इन्वर्टर होम बैटरीज के लिए भी लीड एसिड बैटरी यूज की जा रही है। उसी प्रकार से लिथियम बैटरी की बात करें तो वो भी आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। ईवीज आ चुकी है, ईवीज कार में यूज़ हो रही है, लिथियम बैटरी का यूज़ हो रहा है, सोलर सिस्टम में भी यूज़ होने लगा है। और मल्टीपल यूजेस, छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूजेज होता है, सभी प्रोजेक्टों में अब लिथियम बैटरीज का यूज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लीड एसिड बैटरीज होती है उनके जो डिसएडवांटेज होते हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज यही होता है लिथियम बैटरी का कि हम उसमें अंदर एक लंबे समय तक एनर्जी जो होती है हमारी वो स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। वो हम कुछ समय के लिए रख सकते हैं कि हमारी बैटरी आज फुल चार्ज है, कुछ समय के बाद हमें इतनी ही एनर्जी मिल पाएगी, पूरा आउटपुट वो नहीं दे पाएगी। मतलब लिमिटेड शॉर्टर टाइम के लिए हम उसको स्टोर कर सकते हैं लीड एसिड बैटरी के अंदर। लेकिन लिथियम बैटरी में ऐसा नहीं है, हम उसे काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी हम यूज करना चाहें तो हमें लगभग पूरी कैपेसिटी उस एनर्जी की मिल जाती है। 2 से 4% का लॉसेस होता होगा। उसके अलावा लिथियम जो बैटरी है उसकी लाइफ स्पैन जो है, यानी कि उसकी अवधि है, लाइफ साइकिल्स है, जो उसके चलने का सालों साल जो चलती है और काफ़ी लंबी लाइफ उसकी है। लेकिन लीड एसिड बैटरी की जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी कम है, यानी कि उसकी लाइफ की अवधि वो कम है। 3 से 5 साल के भीतर वो खराब होनी ही होनी है। आप उसको किसी भी प्रकार से एक नॉर्मल यूजेज में करिए, चाहे आप डेली एक साइकिल के साथ यूज करिए, कैसे भी यूज करिए, वो 3 से 5 साल में ख़राब होनी ही होनी है। दूसरी चीज़ होती है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या है कि लिथियम बैटरी के साथ हमें कोई मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है। ये प्लग एंड प्ले होती है, एक बार हमने इंस्टॉल किया उसके बाद हमें उसकी कोई देखरेख नहीं करनी है जब तक हमारी बैटरी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, यानी कि बैकअप हमें दे रही है। लेकिन लीड एसिड बैटरी के साथ ऐसा नहीं है। उसके अंदर हमें, अगर हम सोलर सिस्टम पर यूज करते हैं तो 3 से 5 महीने के अंदर उसके अंदर वाटर फिल करना होता है, जो डिस्टिल वाटर होता है वो फिल करना होता है। और इन्वर्टर बैटरी पे यूज कर रहे हैं तो हमें 8 से 10 महीने में एक बार वाटर फिल करना होता है। और इस प्रकार से इनमें मेंटेनेंस रहता है लीड एसिड के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा जो एडवांटेज मैं जिसे कहूँ कि हाँ, लीड एसिड के साथ में जो मार्केट अभी तक बना हुआ है वो किस कारण से बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि हमें उसकी जो है स्क्रैप वैल्यू मिलती है। लीड एसिड बैटरी की स्क्रैप वैल्यू मिलती है। सपोज कीजिए आज की डेट में अगर आपने 150 एच की बैटरी 14 से 15 हज़ार रुपये की आप खरीद रहे हैं और 4 से 5 साल बाद में अगर वो ख़राब होती है तो आपको ख़राब बैटरी भी लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये आपको वापस रिटर्न में देकर जाएगी। मतलब उसका जो कुछ अमाउंट है वो हमें रिटर्न स्क्रैप के रूप में उसका मिल जाता है। लेकिन लिथियम बैटरी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि लिथियम बैटरी के अंदर स्क्रैप वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है। और अभी जो आ रही है बैटरीज, उनकी जो वारंटीज़ है वो भी कंपनियां काफ़ी कम क्लेम कर रही है। अब जाके बहुत सी कंपनियों ने 5 ईयर की वारंटी करी है, जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट में ट्रस्ट बना है लिथियम के ऊपर और लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं। दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो लिथियम बैटरी और आपको लीड एसिड जो बैटरी होती है उन दोनों में फ़र्क पता चला होगा आपको कि क्या होता है। मेजरली जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। सबसे ज़्यादा तो एनर्जी का ही होता है कि एनर्जी का जो लॉसेस है वो हम लीड एसिड के साथ ज़्यादा करते हैं और जो लिथियम के साथ है वो हमारा एनर्जी का लॉसेस जो है वो कम हो जाता है। यानी कि एक लाइन में बोलूँ तो जब हमें बैकअप लेना होता है एक लीड एसिड बैटरी से,
तो हम एक साथ सडनली उसके ऊपर हायर लोड डालकर जब चलाते हैं तो हमें उसके एनर्जी यूँ कहें कि 20 से 30% ही मिल पाती है। लेकिन उसी जगह अगर हम लिथियम को यूज़ करें तो हमारी जो एनर्जी है वो हमें 90% तक मिल जाती है वापस से। फिर भी एक स्क्रैप वैल्यू एक ऐसा पॉइंट रह जाता है आज के डेट में कि भारत के अंदर की जो हमें आज भी मूव ऑन करने के लिए कहता है कि हाँ लिथियम को अवॉइड करके आज भी लीड एसिड यूज़ की जाए। क्योंकि जैसे कि 48 वोल्ट का अगर कोई सिस्टम यूज़ करता है तो ऑलमोस्ट वो 16,000 रुपये या 16 से 18,000 मान ली 16 से 18,000 रुपये मान लीजिए कि उसके सेफ रखे रहते हैं, जो कि उसकी एक बैटरी की कॉस्ट को अगली टाइम उसको रिप्लेस करते टाइम उसकी कटती है। और लिथियम की तुलना में लीड एसिड बैटरी प्राइस जो पॉइंट देखी जाए उसकी प्राइस के अनुसार देख लें या फिर हम उसकी जो बाद में स्क्रैप वैल्यू मिले उसके अनुसार देखें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। अगर लॉन्ग लाइफ के हिसाब से देखें, डेली के कंजप्शन में अगर हमारी एनर्जी लॉसेस के हिसाब से देखें तो हमें लिथियम बेहतर पड़ती है। तो इस प्रकार के कुछ डिफरेंस आपके सामने मैंने रखे हो। आई होप आपको ये समझ आए होंगे और अच्छे लगे होंगे पॉइंट्स। अगर अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट मैं लगातार अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके को एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तो बाय दोस्तों।